नमस्कार। आज हम यह जानेंगे कि कैकेयी ने दशरथ से ऐसा क्या कह दिया कि जो पीड़ा उन पर तो थी ही, परंतु क्रोध की भावना प्रबल हो गई। तो दशरथ जी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और किस्मत का खेल देख रहे हैं कि किस्मत उनके सामने एक ऐसा दृश्य लाके किस्मत ने खड़ा कर दिया है कि जिस स्त्री को, जिस पत्नी को उन्होंने बहुत बहुत अधिक प्रेम किया, संभवतः अपनी सभी स्त्रियों में सबसे अधिक प्रेम उन्होंने कैकेयी से किया, आज उसी कैकेयी ने मानो उनसे उनकी आत्मा को ही अलग कर दिया। राम को हम यह कह सकते हैं कि वह दशरथ की आत्मा ही थे। दशरथ उनसे बहुत बहुत प्रेम करते थे और राम के बिछोह की बात वो सोच भी नहीं सकते थे, और वह भी उस स्त्री के द्वारा जिसे उन्होंने प्राणों से अधिक प्रेम किया। तो अब दशरथ जी दुखी तो हैं ही, पीड़ा में हैं ही। राम आए हैं, उनसे विदा ले रहे हैं। दशरथ जी उनसे कहते हैं कि पुत्र, एक रात्रि के लिए, बस एक रात्रि के लिए राम तुम यहाँ रुक जाओ, ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख सकूं, तुम्हें भोगों से संपन्न कर सकूं, और मैं अपनी आत्मा को कुछ पल के लिए ही तृप्त कर सकूं तुम्हें देखकर। परंतु राम ने उनकी इस बात को नहीं माना, जिसका उन्होंने कारण दिया कि पिताजी, अब मैंने जब मन बना ही लिया है और मैंने कैकेयी माता से ये वचन दिया है कि मैं यथाशीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करूँगा वन के लिए, तो मुझे अपनी वचन को पूर्ण होने दीजिए। अब इस पिता की व्यथा को आप देखिए। बूढ़ा पिता, सुबह ही उन्होंने राम से एक दिन पूर्व ही यह कहा था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और एक दिन के अगले ही दिन राम जी वन को प्रस्थान कर रहे हैं, और वह भी अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए। तो उस पिता के मन में कितनी बड़ी ग्लानि होगी। तो वो उस स्वाभाविक माया जो एक पिता की है कि पुत्र अब विदा हो रहा है, वो एक रात्रि के लिए भी नहीं ठहरना चाहता, तो वो बस मात्र इतना ही राम से कहते हैं कि वो चाहते हैं और सभी अपने मंत्रियों से कहते हैं कि राम के साथ चतुरंगिनी सेना जाए। जो जंगल के रहस्य को समझने वाले व्याध हैं, वह राम के साथ जाए। जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं वन में, वह सब राम को दी जाए, और जो लोग राम के साथ जाना चाहें वह भी राम के साथ, जो नगर के कुछ वासी हैं वह जा सकते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है, वह चाहते हैं कि राम जी को जो कष्ट 14 वर्षों का वनवास जो मिला, वो तो मिला ही है, ठीक है, उसे अब कुछ बदला नहीं जा सकता, परंतु मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे उसकी जो पीड़ा है वह थोड़ी कम हो जाए, जो वन गमन में जो कष्ट होगा वह थोड़ा कम हो जाए। एक पिता का स्वाभाविक एक प्रेम है, परंतु कैकेयी को यह भी स्वीकार्य नहीं होता। दशरथ जी कहते हैं कि चतुरंगिनी सेना राम जी के साथ जाए, खाद्य पदार्थ जाए, जिससे कि राम वन में तो रहें, परंतु वहाँ वन में रहकर भी वह 14 वर्ष समय को केवल व्यतीत ना करें, बल्कि उपयोग में लगाएं। अब उपयोग में कैसे लगाएं? तो वन में रहने वाले ऋषियों से ज्ञान अर्जित करके, वहाँ के वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ कराकर, और जब वह यज्ञ कराएंगे तो उन्हें आचार्य को दक्षिणा देना पड़ेगा, तो यह सब चीज़ें उनकी काम आएंगी। तो वह चाहते हैं कि 14 वर्षों का समय जो है वह अब सदुपयोग में लगाएं। कहने का मतलब है कि जो स्थिति हमारे सामने आ गई है उसे तो स्वीकार कर लिया है, परंतु उस जो भी विकट स्थिति है, परंतु उस विकट स्थिति को भी कैसे अब उपयोग में लाया जा सकता है, यह दशरथ जी सोच रहे हैं और यह कहते हैं। परंतु उन्हें क्या पता था कि उनकी इतनी छोटी सी इच्छा भी कैकेयी को सहन नहीं होगी, और माता कैकेयी तुरंत कहती हैं कि नरेश, यह कैसे संभव है? जिस सुरा का सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस सुरा का पान मेरा पुत्र भरत क्यों करेगा? अर्थात भरत कभी यह राज्य क्यों लेंगे जब उस राज्य में चतुरंगिनी सेना, रत्न आभूषण, खाद्य पदार्थ, जो भी रत्न बहुमूल्य वस्तुएं हैं वह राम के साथ यदि जाए तो इस राज्य में बचेगा क्या?
जो नगर के वासी हैं वह भी राम के साथ चले जाएंगे, सब ब्राह्मणगण राम के साथ चले जाएंगे, तो इस राज्य को भरत लेंगे ही क्यों? ऐसे राज्य को भरत क्यों लेना चाहेंगे? उसके बाद उनकी इस बात को दशरथ जी आगे सुन नहीं पाते, उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि कैकेयी याद रखो, इस बात का स्मरण तुम्हें रहे कि तुमने मुझसे यह वचन लिया था कि राम वन जाएंगे, परंतु राम वन किस हालत में जाएंगे यह तुमने नहीं कहा था कि राम बिना किसी चतुरंगिनी सेना के, बिना किसी ऐश्वर्य के, बिना किसी धन संपदा के और बिना किसी साथी के वन अकेले जाएं। तुमने यह सब बात नहीं कही थी। तुमने कहा था राम वन जाएंगे और राम वन जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं इस बारे में तुम्हें नहीं कहना चाहिए कुछ। अब वहाँ पे मंत्रीगण सब भी लोग अयोध्या में वहाँ उपस्थित हैं। कैकेयी अपनी निर्लज्जता को का प्रदर्शन वो कर रही हैं, लाज शर्म छोड़ चुकी हैं और वह कहती हैं कि नरेश यह संभव नहीं है, राम को ऐसे ही वन जाना पड़ेगा। जिस पर दशरथ जी कहते हैं हे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। वह आगे कुछ कह नहीं पाते। वही मंत्रियों में एक मंत्री वयोवृद्ध मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं सिद्धार्थ जी, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छे नेक स्वभाव के होते हैं। वह अब और सुन नहीं पाते और वह कहते हैं कैकेयी यह तुम क्या कह रही हो? कैकेयी उससे पहले यह भी बात कहती है कि महाराज दशरथ को कहती हैं कि आप ही के पूर्वज महाराज सगर ने अपने पुत्र असमंज को केवल इसलिए अयोध्या से निकाल दिया था क्योंकि धर्म की रक्षा चाहते थे वह, परंतु आप तो माया से ग्रस्त हैं, आप राम को क्यों नहीं जाने देना चाहते? जिस पर कि वो जो मंत्री हैं होते हैं सिद्धार्थ वयोवृद्ध मंत्री, वह कहते हैं कि महारानी कैकेयी तुमने तो महाराज सगर का उदाहरण दे दिया, परंतु महाराज सगर ने अपने पुत्र को क्यों त्यागा था? किस धर्म के कारण? उन्होंने इसीलिए त्यागा था क्योंकि अयोध्या के नगर वासियों ने उनसे आकर कहा था कि असमंज सरयू के किनारे खेलने वाले बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें उठा के नदी में फेंक दिया करते थे और सभी लोग उनसे तंग आ चुके थे। तब वह आके उन्होंने महाराज सगर से यह बात कही कि इस विषय में आपको कुछ करना चाहिए, या तो आप अपने पुत्र को लेकर रहिए, हम अयोध्या छोड़ देंगे, या आप अपने पुत्र का त्याग करिए, तब हम अयोध्या में रह पाएंगे। तब महाराज सगर ने केवल और केवल अयोध्या वासियों की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का त्याग किया। असमंज में दोष था, वह गलत कार्य करता था, परंतु तुम बताओ कैकेयी, राम के भीतर तुमने आज तक कौन सा दोष देखा है? तुम कह रही हो कि राम इस अवस्था में बिना चतुरंगिनी सेना के, बिना कोई रत्नाभूषण के ऐसे ही वन चले जाए। तो तुम बताओ कैकेयी कि राम को यह तुम किस दोष की सजा देना चाहती? उन्होंने क्या किया है? कैकेयी वह बार बार उन्हें रोकने का प्रयत्न करते हैं। दशरथ जी उन्हें यह कहते हैं कि हे पापिनी, तुम्हें क्या अपने हित का जरा भी ध्यान नहीं है? परंतु कैकेयी कुछ नहीं कहती, अर्थात वह चाहती है कि राम को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाए और राम बिल्कुल ऐसे ही बन जाएं, उन्हें किसी भी प्रकार का रत्न आभूषण, कोई सहायता करने वाले व्याध यह उनके साथ ना जाएं। तो आगे क्या होता है यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।